बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 386 आरएएस के तबादले हो गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, 386 आरएएस के तबादले, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक फेरबदल है, एडीएम स्तर के अधिकारी यहाँ पर बदले गए हैं और ये जो जंबो तबादला सूची है इसमें लंबा समय यहाँ पर और जो डिजायर हैं उनको भी तरजीह दी गई है। कई एमएलएज और कुछ सरकार बदलने के बाद में जो अधिकारी लगाए गए थे उनको भी फिर से इस सूची के अंदर बदला गया है। जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस सूची को जारी किया गया। 386 आरएएस अधिकारियों की तबादला ये सूची है जिसमें नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन यानी कि तक के जो अधिकारी हैं, एडीएम स्तर के, एसडीएम स्तर के अधिकारियों को यहाँ पर बदला गया है। डिपार्टमेंटली जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर बदला गया है। देखिए आशीष कुमार है, उनको विशेषाधिकारी यूआईडी प्रोजेक्ट लगा दिया गया है चंचल वर्मा की जगह पर। कुछ ऐसे पद हैं जो रिक्त चल रहे थे उनको भी यहाँ पर भरा गया है। राम रतन शर्मा हैं, उनको यहाँ रिक्त पद है मुख्य कार्यकारी अधिकारी धरोहर प्राधिकरण का, उनको लगाया गया है। सीओ उदयपुर उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोराव को लगाया गया है। रतनलाल अटल, उनको परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास लगाया गया है और राजीव त्रिवेदी, उनको एडीएम प्रतापगढ़ लगाया गया है। राकेश कुमार गुप्ता फर्स्ट हैं, उनको यूडीएच में लगाया गया है। शासन उप सचिव धीरेन्द्र सिंह को किस तरीके से कह सकते हैं कि जो धीरेन्द्र सिंह है उनको यहाँ पर धौलपुर लगाया गया है। सुरेंद्र सिंह यादव, उनको अतिरिक्त आयुक्त यानी कि सुरेंद्र सिंह यादव जो खैरतल तिजारा में एडीएम थे उनको वो चल रहा है ना। तो मेरे सहयोगी लगातार बने हुए में जानकारी साझा कर रहे। 386 आरएएस के तबादले हुए। रजनी सिंह को प्रबंधन निदेशक राज्य अल्पसंख्यक विभाग, राजेंद्र सिंह खविया को अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर, वहीं कैलाश नारायण मीणा को संयुक्त सचिव कार्मिक बता दें कि 3, वहीं सुनील भाटी को सचिव राज्य क्रीड़ा परिषद लगाया गया है। इसी के साथ बात की जाए तो राजेश कुमार चौहान को निदेशक कृषि विपणन बोर्ड, अनुराग भार्गव को आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण लगाया गया है। दीपक, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, ओवर टू यू। दीपक, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए बिल्कुल, देखिए तबादला सूची है और तबादला सूची से जिस तरीके से जयपुर यदि कलेक्ट्रेट की बात करें तो सुमन पंवार जो कि एडीएम ईस्ट, उसके साथ में डीआईजी स्टाम्प का जो काम संभाल रही थी, अब उनको प्रोटोकॉल अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग लगा दिया गया है और एडीएम ईस्ट का जो काम है वो प्रोटोकॉल अधिकारी का ही अधिकतर रहा है, तो इसलिए उनको ये प्रोटोकॉल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। लोकेश कुमार मीणा एडीएम 4 हैं, उनको भू प्रबंधन अधिकारी जयपुर लगाया गया है। रामचंद्र राजस्व अपील अधिकारी अजमेर लगा दिए गए हैं, यानी कि RAA जो कोर्ट्स हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो रेवेन्यू राजस्व जो अदालतें हैं जिसमें संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, एसडीएम, एडीएम कोर्ट्स हैं, एसी जो कोर्ट्स हैं इनमें और तहसीलदार हैं, इनके अंदर जो रेवेन्यू जो कोर्ट के मामले हैं, लंबित जो मामले हैं जो लंबे अरसे से चल रहे हैं, जो न्याय की आस लगाए लोग बैठे हैं, तो उनको किस तरीके से उनका निस्तारण किया जाए, उस पेंडेंसी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब RAA के कोर्ट में यदि अधिकारी पदस्थापित नहीं है तो मामलों के जो आंकड़े हैं जो दायर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। देखिए जयपुर एक ऐसी RAA कोर्ट है, एडिशनल के भरोसे चल रही थी, लेकिन अब उनको स्थायी अधिकारी है वहाँ पर नियुक्त कर दिया है। और अशोक सांगवा, उनको देखिए एडीएम अनूपगढ़ लगा दिया गया है। रामकिशोर मीणा है, उनको गंगापुर सिटी एडीएम लगाया गया है। वंदना खोरवाल है, उनको अतिरिक्त कलेक्टर अजमेर लगाया गया है। दीप्ति रामचंद्र मीणा है, उनको भू प्रबंधन अधिकारी कोटा लगाया गया है। नरेंद्र कुमार थोरी, उनको बीकानेर जयपुर से भेज दिया गया है और नरेंद्र कुमार थोरी के बाद में ओम प्रकाश विश्नोई प्रथम है, उनको एडीएम जोधपुर लगाया गया है। संजय शर्मा है, उनको महाप्रबंधक प्रशासन राजस्थान
राज्य कृषि विपणन बोर्ड लगाया गया है। नीतू यादव को अजमेर डीआईजी मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग लगाया गया है। सीमा शर्मा है, उनको अब यानी कि यूडीएच में थी सीमा शर्मा, एसडीएम साउथ भी नॉर्थ भी रह चुकी हैं, प्रशासनिक अनुभव है, अब उनको एडीएम उत्तर लगा दिया गया है। पहले वो एसडीएम नॉर्थ थी और अब उनको एडीएम नॉर्थ की यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है और अलका विश्नोई की जगह उनको ये जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा अनुराधा गोगैया जो कि डीएसओ सेकंड का उनके पास प्रभार था जयपुर ग्रामीण का, तो अब उनको अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त गृह विभाग लगा दिया गया है। ममता कुमारी तिवारी उनको अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा लगाया गया है। अदितिमा है, उनको एडीएम बाड़मेर लगाया गया है। अनीता चौधरी को उपायुक्त नगर निगम अजमेर लगाया गया है। अनीता चौधरी जयपुर के अंदर जिला परिषद एसीओ रही हैं, उसके बाद वो उनका तबादला है वो अजमेर हो गया था। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग में रही है, अलग अलग पदों में वो अजमेर रही है और अब उनको अजमेर के अंदर ही उनकी उपायुक्त नगर निगम में पोस्टिंग दी है और नगर निगम में भी वो मानसरोवर जोन उपायुक्त के पद पर रह चुकी है, तो निकाय का उनको अनुभव है। गीतेश श्री मालविया अतिरिक्त आयुक्त टीएडी उदयपुर उनको लगाया गया है। रतन कुमार जो भीलवाड़ा में एडीएम थे उनको एडीएम सीकर अब लगा दिया गया है। सना सिद्दीकी अजमेर हैं और अब उनको स्थानीय निकाय में अजमेर ही उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। सोविला माथुर जो अब तक रविंद्र रंगमंच की जिम्मेदारी देख रही थी प्रबंधक के नाते, अब उनको सामान्य प्रशासन विभाग में शासन उप सचिव लगा दिया गया है। 2011 बैच के अफसर हैं। भावना गर्ग है, उनको अजमेर ही पोस्टिंग दे दी गई है। निदेशक राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान में हेमेंद्र नागर उनको उदयपुर जिला परिषद सीओ लगाया गया है कीर्ति राठौड़ की जगह। डॉक्टर अनुपमा टेलर हैं, उनको अतिरिक्त निदेशक शिशु समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर लगाया गया है। ज्योति प्रभा व्यास हैं, उनको रीपा के अंदर लगाया गया है जयपुर ही। ज्योति ककवानी अजमेर। देखिए इसमें यदि इस फहरिस्त को यदि देखेंगे 386 आरएएस अफसरों की, तो कई ऐसे अफसर हैं जो एक ही जिले के अंदर लंबे अरसे से काबिज हैं या वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में इधर उधर अपना तबादला करा लेते हैं। चुनाव का समय होता है तो वो नॉन फिल्ड जो पोस्टिंग है वो ले लेते हैं, लेकिन जिला उनसे नहीं छूटता है। यदि हम कोटा की बात करें, उदयपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, अजमेर की बात करें, बीकानेर की बात करें, जो अधिकारी जहां रच बस गया वहां का ही होकर रह गया और यही कारण है कि अधिकतर अधिकारी या तो बीकानेर से जयपुर नहीं आना चाहते और जयपुर से बीकानेर नहीं जाना चाहते, तो कुछ उदयपुर से जयपुर नहीं आना चाहते तो जयपुर से उदयपुर नहीं जाना चाहते। तो उदयपुर के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या जयपुर के अंदर हैं या बीकानेर, अजमेर के कोटा, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स के मुख्यालय भी हैं, हेडक्वार्टर्स भी है। तो इधर इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं, लेकिन उस पैराफेरी को वो नहीं छोड़ते हैं, यानी कि उस जिले को नहीं छोड़ते हैं। यही कारण है कि इस फहरिस्त के अंदर अधिकतर अफसरों के तबादले तो हुए हैं, लेकिन उसी जिले के अंदर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उनको पोस्टिंग दे दी गई है। इस लिस्ट के अंदर विधायकों की जो डिजायर्स हैं उनको भी यहाँ पर तरजीह दी गई है कि विधायकों की किस किस की डिजायर्स हैं, कौन एसडीएम है, किस विधायक की डिजायर पर कहाँ लगना चाहता है। तो ये इस डिजायर को भी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर की गई है और उसके बाद में जो फेरबदल करना था, जो पिछली सरकार के अंदर जो अफसर लगे हुए थे या तो उनको भी यहाँ पर बदला गया है, जो रिक्त पद चल रहे थे उनको भी यहाँ पर भरने की कोशिश की गई है। तो काम सफर ना हो, यानी कि काम की स्पीड बढ़े, इसलिए ये फेरबदल है। और क्योंकि अभी एक माना जा रहा था कि लंबी ये तबादला सूची नहीं आने से आईएएस आरएएस की तो इंतजार बेसब्री से हो रहा था। इंतजार जब हो रहा था तो अपने जो अफसर हैं उन्होंने कलम भी छोड़ दी थी कि लिस्ट में उनका नाम हो सकता है, आस लगाए बैठे थे। लेकिन अब तबादला सूची आ गई है, नई जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, तो उम्मीद है कि अब नई जिम्मेदारी के साथ, नई रफ्तार के साथ में, तेजी के साथ में लोगों को न्याय भी मिलेगा, लोगों के काम भी होंगे और केंद्र और सरकार की और राज्य सरकार की योजना है वो अंतिम छोर तक पहुंचने का काम भी होगा। देखिए प्रतिभा देवटिया हैं, भीलवाड़ा एडीएम लगा दी गई हैं। महिपाल कुमार एपीओ चल रहे थे, अब उनको शासन उप सचिव उद्योग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। राजूलाल गुजर उनको लगा दिया गया है अतिरिक्त निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में। सुदर्शन सिंह तोमर धौलपुर में थे, अब उनको बूंदी लगा दिया गया है एडीएम। मीनाक्षी मीणा हैं, उनको पंचायत राज विभाग में लगा दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह हैं, उनको उपायुक्त शासन उप सचिव पंचायत राज में लगाया गया है। अलका विश्नोई एडीएम नॉर्थ थी, उनको अब अतिरिक्त मुख्य यानी कि जयपुर स्मार्ट सिटी एसीओ का पद खाली चल रहा था, वहाँ लगा दिया गया है। रिचपाल सिंह बुर्डक हैं, उनको आरडब्ल्यू भरतपुर यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इस फहरिस्त के अंदर आरडब्ल्यू
भी बहुत बदले गए हैं। अशोक कुमार शर्मा उनको वाणिज्य कर विभाग में लगा दिया गया है, उपायुक्त जयपुर 3rd। राजेश गोयल हैं, उनको अतिरिक्त आयुक्त 4th यहाँ पर लगाया गया है। भागीरथ साख है, उनको एडीएम जोधपुर लगाया गया है। और अनिल कुमार शर्मा उनको एडीएम शहर उदयपुर लगाया गया है। गोपाल लाल स्वर्णकार उनको मुख्य कार्य अधिकारी यानी जिला परिषद सीओ बांसवाड़ा लगाया गया है। संतोष कुमार मीणा उनको एडीएम बूंदी लगाया गया है। परशुराम मीणा उनको भीलवाड़ा भू प्रबंधन अधिकारी के पद पर लगाया है। नवरत्न कोहली उनको शासन उप सचिव कृषि एवं पंचायत राज विभाग लगाया गया है। रंजीत सिंह है, उनको उपायुक्त नगर निगम बीकानेर लगाया गया है। मुकेश चौधरी जिला परिषद सीईओ उनको जैसलमेर लगाया गया है। आशीष कुमार हैं जो फूड एंड सिविल सप्लाई में उपायुक्त के पद पर थे, उनको विशेषाधिकारी यूआईडी प्रोजेक्ट यानी आधार में लगाया गया है। राम रतन शर्मा उनको राजस्थान धरोहर प्राधिकरण सीओ लगाया गया है। दिनेश कुमार मंडोवरा नगर निगम उदयपुर यानी कि नगर निकायों के अंदर भी रिक्त पद चल रहे थे या फेरबदल की संभावना थी, तो वहाँ निकायों में भी फेरबदल किया गया है। रतनलाल अटल हैं, उनको ग्रामीण विकास में लगाया गया है। परियोजना निदेशक राजीव द्विवेदी प्रतापगढ़ एडीएम, राकेश कुमार गुप्ता को यूडीएच में लगाया गया है। और इस तरीके से सुरेंद्र सिंह यादव को एडिशनल कमिश्नर नगर निगम हेरिटेज, नवीन यादव है उनको स्थानीय निकाय विभाग में लगाया गया है। देवेंद्र जैन एडीएम ईस्ट हो गए। जितेंद्र कुमार पांडे उनको सहकारिता जनजातीय क्षेत्र विकास डिपार्टमेंट में लगाया गया है। और मोहनलाल खट्ट नावलिया उनको एडीएम बाली पाली लगाया गया है। कमल सिंह यादव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर, अनिल कुमार को उप सचिव राजस्थान राज्य महिला आयोग। मेरे सहयोगी काशीराम भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से फेरबदल है। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी भी, हम उनसे भी जानेंगे। काशीराम जी, ये फहरिस्त 386 आरएस की है और इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि लंबी जंबो ये तबादला सूची है, इसका बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जब से राज्य सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, उसके बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को तबादला किया जाए। बीच में जब पहली लिस्ट जो आई थी जनवरी और फरवरी में, तब बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हो सके थे और जो सरकार थी वो समझ भी रही थी कि अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब जो किया गया है फेरबदल, वो बड़ी लिस्ट है, 386 अधिकारियों की लिस्ट है और इसमें अपने हिसाब से अधिकारी लगाए गए। जैसे कि कई विभाग ऐसे हैं जिनमें आमूलचूल बदलाव कर दिया गया है। आरटीओ राजेश चौहान जो कुछ समय पहले ही लगे थे जयपुर में, उसके बाद उनको कृषि विपणन की जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है उनको इस बार भी। तो बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको कि अलग अलग विभाग में बदला गया है और अब ये जो लिस्ट है वो जंबो लिस्ट आई है। जी जंबो लिस्ट आई है और इसमें क्या परफॉर्मेंस को देखा गया है, आकलन किया गया है उनके कामकाज का, ये रिपोर्ट? निश्चित रूप से देखिए, जब भाजपा सरकार आई थी शुरुआत में, तब जो तबादले हुए थे वो बहुत जल्दबाजी में किए गए। लेकिन अब इस बार जब जो लिस्ट निकाली है वो काफ़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, लगातार अधिकारी अपनी तरफ से भी अप्रोच कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके कामकाज का, उनकी परफॉर्मेंस का आकलन किया और उसके आधार पर अब उनको जो पोस्टिंग दी गई है वो निश्चित रूप से सोच समझ करके दी गई। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। सर, अब आईएएस आ गई, आरएएस भी आ गई, अब आईपीएस का इंतजार है। बिल्कुल दीपक, ये सही है, क्योंकि जब सरकार बदलती है, अमूमन परिपाटी ये रही है कि सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों के तबादले होते हैं और इस बार सरकार ने सोच समझ के तबादले किए हैं। एक लिस्ट बनाने में समय लगा है और इसको लेकर सवाल भी उठने लगे थे। कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो खुद इसको सवाल उठा रहे थे। साथ में जो बीजेपी में भी ये सवाल चल रहा था, क्योंकि सरकार है उस सत्तारूढ़ दल की, तो कि कब आखिर तबादला लिस्ट निकलेगी। न केवल सत्तारूढ़ या जो पॉलिटिकल पार्टियां, बल्कि आम जनता में था कि कब ये बदलाव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें बदलती है तो उस दौरान सबकी नज़रें होती है कि अफसर बदले जाएं और ये जरूरी, और यही कारण है कि अब सूचियां जब आना शुरू हुई है, कल आईएएस की लिस्ट थी और आज आरएएस की आई है, तो आईपीएस की भी लिस्ट तैयार है, बन रही है और ये जल्दी ही आएगी और इसका भी इंतजार है, क्योंकि कुछ अफसर है जहां कुछ जिलों के एसपी है वो बदले जाएंगे जो लंबे समय से यहाँ पर रुके हुए हैं, टिके हुए इलाकों में। इसके अलावा कुछ आईपीएस है, उनके जो प्रभार है उनमें भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार जब बनी थी तो एसआईटी का इनका गठन किया था, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिया गया था। एमएलए को भी तरजीह दी गई है, डिजायर्स है उनको तरजीह दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सरकारें बदलती है तो हर जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसकी सत्ता होती है, जो सत्ता में रहती है, उसके एमएलए अपने क्षेत्र में अच्छे अफसर लगाना चाहते हैं जो उनके गुड फेथ में हो, जो कार्य कर सके जनता के। वो उसी आधार पर जो एमएलए की जो डिजायर है वो हमेशा ध्यान दी जाती है और इसमें भी कहीं ना कहीं जो ये तबादला जम्बो लिस्ट आई है उसमें एमएलए की जो डिजायर है उसको भी ध्यान में रखा गया है। ऐसा तो नहीं है पहले जिस तरह इंटरव्यू हुए थे और फिर उनकी पोस्टिंग दी गई थी?
यहाँ फिलहाल इंटरव्यू का नहीं था, लेकिन जो अधिकारियों की परफॉर्मेंस है, जो विधायक हैं उनकी डिजायर है, साथ में कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं जो लगातार काम में रहे, जनता के बीच में काम किया उन्होंने, उनको वापस अच्छी पोस्टिंग दी गई है। क्योंकि अधिकारी जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो परफॉर्मेंस है उसको लेके बाकायदा आकलन होता है। अगर बात की जाए, मैं आपको आईएएस ऑफिसर्स की बात करूं तो सरकार की पूरी नज़र थी कि कौन सा अफसर, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह का काम करता है, ईमानदार है कि नहीं, उसकी छवि कैसी है, जनता में कामकाज के बीच में या जो डिपार्टमेंट में उसने किस तरह के काम किए, उनको आधार पर ही ये तबादला लिस्ट आई थी। और कमोबेश अगर बात की जाए तो आईएएस में भी इसी तरह का आरएएस में भी इसी तरह का देखने को मिला है कि जो अधिकारियों की छवि है, क्योंकि आप भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को देखते हैं, तो ये जो तबादला लिस्ट आई है इसमें भी इसी तरह का परिलक्षित हुआ है। जी देखिए, डिजायर और उनकी परफॉर्मेंस दोनों को देखा गया है, विधायकों की डिजायर और कौन अधिकारी किस जगह फिट बैठता है इसको भी यहाँ पर देखा गया है। हालांकि ये जो तबादला सूची है, विधायकों की डिजायर, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा सीएमओ स्तर पर पूरे मंथन के बाद ही जारी की गई है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम हैं जो अफसर हम भी जानते हैं जिन्होंने डिजायर कराई है। तो डिजायर जो एमएलए ने की है, जनप्रतिनिधियों ने की है, वो डिजायर को इसमें तरजीह दी गई। इस तबादला सूची में उसकी झलक है, वो देखने को नाम मिल रही है। लेकिन बताइए कि कौन से जिन्हें तरजीह दी गई है, जिनकी डिजायर को समझा गया है, और क्या मान के चले अभी और भी लिस्ट आएंगी सामने तबादलों की? बिल्कुल, देखिए, इसी तबादला सूची का इंतजार था और ये तबादला सूची मंथन सभी जगहों पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हो या सीएमओ स्तर पर हो, इस पर मंथन के बाद ही इस तबादला सूची को जारी किया गया है। आईएएस की तबादला सूची आ गई है जिसमें 13 हाकिम भी बदल दिए गए हैं, कलेक्टर बदल दिए गए हैं और अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि जो पूरा ऑल ओवर यदि हम बात करें तो अधिकतर डिपार्टमेंटों में एचओडी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो बदल दिए गए हैं। हालांकि कुछ ऐसी 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, होम एंड फाइनेंस, उनको गहलोत सरकार के समय से वो उन्हीं जगह पर पदस्थापित हैं और आज भी बदस्तूर वहीं उनकी कलम चल रही है। इसके अलावा मेवाड़ के अंदर जो उदयपुर जो कलेक्टर हैं अरविंद पोसवाल, वो लंबे समय से मेवाड़ के अंदर ही राजसंबंध पहले रहे और अब उदयपुर में गहलोत सरकार के समय से ही पदस्थापित है और उनको भी बदला नहीं गया है। 3 ऐसे अफसर हैं जो अशोक गहलोत सरकार में पोस्टिंग उनकी जो रही है उनको नहीं बदला गया है। ऐसे कुछ ऐसे कलेक्टर भी थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव भी कराया, लोकसभा चुनाव भी कराया, जिसमें जयपुर कलेक्टर भी थे और अजमेर कलेक्टर भी थी, उनको यहाँ पर बदल दिया गया है। और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी या तो कह सकते हैं एचओडी या सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एसीएस स्तर के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बदला गया है। कुछ को सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो कुछ को सचिवालय के अंदर एंट्री यहाँ दी गई है। तो कुछ 15 से ज़्यादा ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनको कद है 8 महीने के अंदर उनका घटाया गया है। तो ये चीज़ें, परफॉर्मेंस, उनका आकलन, उन्होंने क्या काम किया, जनता के बीच क्या उनका फीडबैक रहा, किस तरीके से फाइल का डिस्पोजल रहा, तो ये सभी चीज़ें लिस्टों के उनके अफसरों के परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट कार्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बनता है उसको देखा गया है। और हो सकता है कि इस आरएएस तबादला सूची में भी उन अफसरों को अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई हो जो अच्छा वर्क करते हैं, उनका फाइल डिस्पोजल बहुत कह सकते हैं कि सॉलिड है या अच्छा है, और जो जनता से सीधा संवाद रखते हैं, जो फील्ड में अफसर जिनकी तैनाती है और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनको अंतिम छोर तक पहुंचाना उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसे कुछ अफसर हैं जो चीफ सेक्रेटरी खुद फ़ोन करके उनसे संवाद भी कर रहे हैं। कुछ अफसरों ने हमसे इस बात को शेयर भी किया कि चीफ सेक्रेटरी लेवल स्तर से उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपकी पहले पोस्टिंग क्या रही है, अब क्या काम देख रहे हो, आप पहले कहाँ थे, किस तरह का काम है, कैसे कैसे आपके पास केस आते हैं, तो उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ ऐसे अफसर हैं, हालांकि शायद उनको चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन उनके मोबाइल पर जब आया तो शायद वो भी एक आश्चर्यचकित थे कि क्या
चीफ सेक्रेटरी स्तर के अफसर जो ब्यूरोक्रेसी का मुखिया है वो सीधा एसडीएम से संवाद कर रहा है, फोन कर रहा है और तमाम जानकारी ले रहा है। तो ये एक परफॉर्मेंस और आकलन और वो क्या काम कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है और इसके बाद ये तबादला सूची है वो जारी की गई है। इसके अलावा देखिए तबादला सूची में नाम बहुत हैं, 140 नाम तक हम आपको बता चुके हैं। संतोष कुमार गोयल हैं, उनको जिला परिषद सीईओ धौलपुर लगाया गया है। राजेंद्र सिंह चांदावत है, उनको एडीएम बालोतरा लगा दिया गया है। हरिताभ कुमार आदित्य हैं, उनको उप शासन उप सचिव उच्च शिक्षा जयपुर लगाया गया है। मुकेश बारेट हैं, उनको जेडीए में उपायुक्त जोधपुर लगाया गया है। सत्य प्रकाश कसवा है, उनको गंगानगर रिक्त पद पर लगाया गया है। डीएसओ शेर सिंह लोहाड़िया, उनको जयपुर में उपनिदेशक एससीएम रीपा लगाया गया है। त्रिलोक चंद मीणा डीएसओ जयपुर सेकंड लगा दिया गया है अनुराधा गोगिया की जगह। रवि वर्मा डीएसओ जिला परिषद सीईओ बूंदी लगाए गए हैं। प्रीति सिंह पंवार हैं, उनको सहायक आयुक्त सहायक सचिव सहायता विभाग बिल्कुल लंबी फहरिस्त है। एक एक नाम भी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार वो देखेंगे भी, उन्हें पता चलेगा किसका कहां पर तबादला हुआ है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक